मैं हूं सैयद नूरान और इंडियन मीडिया बुक में आपका स्वागत है। कल बिहार में हुए दिन दिहाड़े शूटआउट में रूपेश कुमार 42 इयर्स के जो इंडिगो एयरलाइंस के एयरपोर्ट मैनेजर हैं, उनकी मौत हो गई। कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने पटना में उनके घर के सामने गोली मार के उनकी हत्या कर दी। ये इंसिडेंट शाम 7 बजे जब रूपेश कुमार अपने घर लौट रहे थे तब हुई और इस इंसिडेंट को पॉलिटिकल टर्न देते हुए ऑपोजिशन ने नीतीश गवर्नमेंट पर उंगली उठाई है। ये इंसिडेंट शाम 7 बजे हुआ जब रूपेश कुमार अपने घर लौट रहे थे और इस इंसिडेंट को पॉलिटिकल टर्न देते हुए ऑपोजिशन ने नीतीश गवर्नमेंट पर उंगली उठाई है। ऑपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार गवर्नमेंट अब क्रिमिनल्स के हाथों में है और उन्होंने ये भी कहा कि रूपेश कुमार का मर्डर राज्य से बढ़ावा मिलने वाले बदमाशों ने किया है। और इसके साथ जन अधिकार पार्टी के चीफ यादव ने भी नीतीश कुमार की सरकार पर सवाल उठाते हुए ये कहा कि क्रिमिनल्स रूल कर रहे हैं बिहार में, यानी बीजेपी और जेडीयू। और उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार को अब रिजाइन दे देना चाहिए और इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर देना चाहिए। अगली खबर, जहां बरेली में एक नाबालिग लड़की का हुआ गैंगरेप। कहा जा रहा है कि उसके प्रेमी ने और उसके दोस्तों ने की उसके साथ जबरदस्ती। पुलिस कंप्लेंट के मुताबिक विक्टिम ने कहा कि उसके प्रेमी ने शादी का वादा करते हुए पिछले 1 साल से उसके साथ रेप करता था और एक बार उसके दोस्तों ने भी उसके साथ जबरदस्ती की। और उसने ये भी कहा कि उसके प्रेमी ने उसके अश्लील वीडियोस और फोटोज भी ले लिए थे और वो इससे ब्लैकमेल करता था। जनवरी 1 को ये पिक्चर्स और वीडियोस ऑनलाइन डाल दिए गए और जब ये वायरल हो गए और विक्टिम के परिवार वालों को पता चला, उन्होंने कंप्लेंट दर्ज की। पुलिस का कहना है कि एफआईआर दर्ज हुई है विक्टिम के प्रेमी पर और ये भी जांच पड़ताल चल रही है कि ये वीडियो कहां से वायरल हुआ। अगली खबर, जहां पुणे बेस्ड कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII ने मुंबई को ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन जो कोविशील्ड है उसका पहला बैच डिलीवर किया। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कहना है कि 1,39,000 का डोसेस का ऑर्डर उनको रिसीव हुआ है और जनवरी 16 से जो शुरू होने वाला है टीकाकरण का कार्यक्रम, उसके लिए ये तैयारी चल रही है। अलॉटेड टीकाकरण सेंटर्स पर कोविशील्ड डोसेस का पहला बैच पहुंच चुका है और उन्होंने ये भी कहा कि 2 पुलिस वैन के सिक्योरिटी के साथ वैक्सीन्स को मुंबई लाया गया और कंजूरमार्ग में कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज भी बनाई गई है। जनवरी 16 को हो रहे टीकाकरण अभियान में 1,30,000 के वर्कर्स को अपॉइंट किया गया है 72 टीकाकरण सेंटर्स में। अगली खबर, फाइनली एलन मस्क ने अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी टेस्ला का लॉन्च बैंगलोर में कर दिया है। इसकी ऑफिस रिचमंड सर्कल जंक्शन बैंगलोर में होगी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स ने कहा है कि टेस्ला इंडियन मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को 8 जनवरी बैंगलोर में शामिल की जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स ने कहा है कि टेस्ला इंडियन मोटर्स और एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के साथ 8 जनवरी से शामिल हो चुकी है और सीएम येडियुरप्पा ने सोशल मीडिया में उनको बधाई दी और उनका वेलकम किया। इंडस्ट्रियल मिनिस्टर जगदीश शेट्टर ने टेस्ला और एलॉन मस्क को वेलकम किया और कहा कि टेस्ला अब रजिस्टर्ड है कर्नाटका की कंपनीज में और कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए वो बैंगलोर आई है। ऑफिशियली टेस्ला कंपनी ने अपनी एक्टिविटी शुरू नहीं की है, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट या लैंड खरीदा नहीं गया है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इट इज़ ओनली अ कंपनी विच इज़ बिन रजिस्टर्ड, लेकिन उसकी ऑफिशियल एक्टिविटीज़ अब तक शुरू नहीं हुई है। कर्नाटका स्टेट के कई सारे लोग बहुत खुश हैं क्योंकि इससे कर्नाटका स्टेट का इकोनॉमी और भी बढ़ जाएगा। तो लेटेस्ट खबरों के लिए आप बने रहे इंडियन मीडिया बुक के साथ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।